आज का हमारा जो वचन है वो है परमेश्वर और हमारा धन। ये एक अद्भुत विषय है क्योंकि परमेश्वर हमें उद्धार के साथ साथ चाहते हैं कि हम लोग धन में भी धनी हों। और धन के अंदर धनी होना, कई बार हम लोग ये सीखते हैं कि हमें भेंटें देना है, हमें दशमांश देना है, तब परमेश्वर हमें धनी बनाता है। देखिए, दशमांश और भेंट देना वो अपनी जगह सच है, देना चाहिए भी, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन पर उतरती हैं। पर इसके साथ साथ प्रभु की वे प्रतिज्ञाएं जो धन के साथ हमारे साथ जुड़ी हैं कि बहुतायत का धन, बहुतायत का आशीषें, वो हम अपने जीवन पर नहीं देख पाते हैं। तो हम क्यों नहीं देख पाते हैं? आज हम बड़े एक मूल कारण को आज हम समझेंगे, सीखेंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई में। सो हम निकालेंगे रोमियो की किताब, इसका 12 अध्याय और इसका 2 पद। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, वचन में देखो कितनी सुंदर बात लिखा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो। सदृश्य का मतलब उनकी तरह मत बनो, उनके समान मत बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। बुद्धि कब होती है हमारी नई? जब हम प्रभु का वचन को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। अब इस समय आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। आप जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब आपकी बुद्धि बदलती है, नई बनती है। तो वचन में लिखा है, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। पहले हमारी बुद्धि बदलती है। क्या होता है? बुद्धि बदलती है। और जब बुद्धि बदलती है, हमारा चाल चलन भी बदलता है। इसका अर्थ है, अगर आपके चाल चलन में बदलाव नहीं आया तो आपका बुद्धि नहीं चेंज हुआ, आपकी बुद्धि में कोई बदलाव नहीं आया। सुबह के समय मैं इसी प्रकार का संदेश दे रहा था कि जब आप प्रभु के वचन को जब सुनते हैं तो वचन आपके भीतरी मन को छूता है। कई लोग परमेश्वर का वचन इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए सुनते हैं कि वो एक ज्ञान को बटोर लें। बाइबल में क्या क्या लिखा है हमें मालूम होना चाहिए, ताकि हम बहस कर सकेंगे, हमें पता रहेगा इनकी बाइबल में क्या लिखा है। आज संसार में कई लोग बाइबल को पढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं, पर उनके पढ़ने का उद्देश्य क्या है? कई लोग तो ज्ञान बटोरने के लिए पढ़ रहे हैं, और कई लोग पढ़ रहे हैं कि मैं इसमें परमेश्वर की इच्छा को जानूं, सीखूं और मैं वैसा करूं जैसा परमेश्वर मुझसे चाहते हैं। तो दो श्रेणी के लोग हैं। तो आप किस श्रेणी में आते हैं? क्या आप प्रभु के वचन का सिर्फ ज्ञान बटोर रहे हैं, या मसीह यीशु के पास आ रहे हैं, उद्धार की बातों को सीख रहे हैं? जब आप प्रभु के पास आते हैं तो आपका मन नया होने लग जाता है, और जब मन नया होता है तो आपका चाल चलन भी बदलने लग जाता है। हालेलुया। सो अगर आपका चाल चलन नहीं बदला तो इसका अर्थ है आपका मन नहीं बदला। मन नहीं बदला, इसका अर्थ है आपने परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया। हो सकता है बाइबल, परमेश्वर का वचन आपने 5 बार, 10 बार या 20 बार पढ़ा हो, उससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर को फर्क तब पड़ता है, तब प्रभु आपकी ओर खींचते हैं, जब आपका बुद्धि चेंज होता है प्रभु के पास आने से। हालेलुया। बुद्धि में बदलाव आता है, आपकी सोच में बदलाव आता है, आपके आचरण में बदलाव आता है, और लिखा है जिससे कि तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा। भली, परमेश्वर की इच्छाएं भली हैं, भावती ग्रहण योग्य, और सिद्ध इच्छा परफेक्ट विल, आप कैसे मालूम करो? अनुभव से।
कैसे मालूम करो? अनुभव से। देखिए, जब आप किसी व्यक्ति के संग रहते हैं तो उस व्यक्ति का नेचर आपको पता चलता चला जाता है ना? पता चलता है ना? एक पत्नी सबसे ज्यादा अपने पति को जानती है, एक पति सबसे ज्यादा अपनी पत्नी को जानता है। क्यों? वो दोनों साथ रहते हैं भाई, रात दिन उनका साथ रहना है। उनको पता है कि भाई मेरे जीवन साथी को कब गुस्सा आता है, कब वो हंसता है, कब रूठता है, कब वो मानता है, कब उसको इस जीवन में क्या भावनाएं बदलती हैं, उसे हर बात का पता है। क्यों? क्योंकि वो उसके संग रहता है। ऐसे ही जब आप परमेश्वर के संग रहते हैं तो परमेश्वर का जो नेचर है, उसका स्वभाव, वो आपको समझ आने लग जाता है, आप जानने लग जाते हैं। और जब प्रभु का नेचर आप जानने और समझने लग जाते हैं, तब आप अनुभव से हर चीज मालूम करते जाते हैं। समझ पा रहे हैं? मेरे ऐसा करने से परमेश्वर क्या नाराज होंगे या नहीं होंगे, आपको पता रहेगा। क्या मेरे ऐसा करने से परमेश्वर मुझे आशीष देते हैं या नहीं देते? क्या मेरे ऐसा करने से प्रभु प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे? क्यों आपको पता रहेगा? क्योंकि आपको परमेश्वर का नेचर पता है। और नेचर कैसे पता है? जब आपकी बुद्धि परमेश्वर के वचन को सुनकर बदल रही है, आप अपने नेचर को परमेश्वर के नेचर में बदल रहे हैं। हालेलुया। सो आपका जो जेब है वो कब बदलेगा? अब आइए पिन पॉइंट पे। आपका जेब यानी आपके धन की समस्या कब बदलेगी? जब यहां बदलाव आएगा, जब मन का नया होना होगा, जब मन का नवीनीकरण, मन का नया होना, जब यहां चेंज होगा ना, तब यहां पर चेंज होगा। आप दशमांश दे रहे हैं, आप भेंट दे रहे हैं, हाँ प्रभु अपनी कही हुई प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं। प्रभु कहता है तुम अपने दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, भेंटों को दो। प्रभु देते हैं, आशीष देते हैं, और वह आशीषें जो बहुतायत की रखी हैं प्रभु ने, उमड़ती हुई आशीषें जिसे आप सोच नहीं सकते, जो आपके परिवार को पूरी रीति से बदलने की ताकत रखती है, आपके आने वाली पीढ़ी को बदलने की ताकत रखती है, वो आशीषें जिसे आप अपनी कल्पना में सोच भी नहीं सकते, ये प्रभु मेरे लिए कर सकता है। वो बातें, वो चीजें कब करता है? जब ये बदलाव आता है। तनख्वाह में 5,000 बढ़ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है परमेश्वर के लिए। आपका कर्जा प्रभु ने दूर कर दिया, ये बड़ी बात नहीं है परमेश्वर के लिए। अरे प्रभु ने तो कहा है, मैं तुम्हें उधार लेने वाली नहीं वरन उधार देने वाली जाति बनाऊंगा। आप कब उधार दोगे? अभी तो आपको उधार लेना पड़ रहा है, आप कब उधार दोगे? जब आपके पास इतना धन होगा कि आपकी तमाम आवश्यकताएं पूरी होंगी, आपके तमाम शौक पूरे होंगे, आपके तमाम खर्चे पूरे हो रहे होंगे, और आपके पास बचत होगी, और उस बचत को आप खर्च कर पाओगे। भाई जमा कौन करता है? कंजूस आदमी भी बड़ा जमा कर लेता है। 2 सूट में पूरा 1 साल गुजार देना, ढंग का खाना नहीं खाना, पूरा साल भर 12 महीने लौकी लौकी पे जीवन बिता देना और प्लॉट खरीद लेना, तो वो सेविंग नहीं हुई। सेविंग होती है जब आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा ओढ़ रहे हो, अपने हर शौक पूरे कर रहे हो, और तब बच रहा हो आपको। हालेलुया। पेट काट कर, मन काट कर अगर आप सेविंग कर रहे हो, बचत कर रहे हो, वो बचत किस काम की? जो धन प्रभु ने आपको दिया है, आप उसी को अपने जीवन पे ना खर्च कर पाओ, फिर तो जब प्राण निकलेंगे परमेश्वर कहेगा तूने तो बहुत जोड़ लिया, अब दूसरे ही इसका धन भोगेंगे। आपको प्रभु ने जो धन दिया वो आपने भोगा ही नहीं, आपने उसके कपड़े नहीं पहने, अच्छे मकान में नहीं रहे, अपने शौक पूरे नहीं किए, आपने अच्छा खाना नहीं खाया। अब आप बोलोगे भैया अच्छा खाना खा के, अच्छा पहन के, अच्छा मकान बना के, अपने शौक पूरे करके भैया अब हम कैसे जोड़ सकते हैं? फिर तो पैसा जुड़ेगा नहीं। प्रभु कहता है यहीं पे तो मेरी करामात है, तुम्हारे शौक भी पूरे करूंगा,
अच्छे से अच्छा खिलाऊंगा भी। प्रभु कहता है तुम इस देश के चिकने चिकने पदार्थ खाने पाओगे, तुम्हें मैं सारी चीजें दूंगा और तुम्हारी बचत भी होगी। हालेलुया। कब बचत होती है? मन के नए बदल जाने से। कब? मन का नया बदलना। देखिए, आप जितना अपने मन को बदलते हैं ना, यूं समझ लीजिए हमारा मन परमेश्वर के सामने एक बर्तन के समान, एक पात्र के समान है। जितना आप अपने मन को खाली करते हैं, बदलते हैं, उतना ही परमेश्वर से भरता है। परमेश्वर तो अनलिमिटेड है, असीमित परमेश्वर है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक घटना से उदाहरण देकर समझाता हूं। निकालिए पुराने नियम से दूसरा राजा की किताब, इसका 4 अध्याय और इसका 1 पद। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़ी बर्तन ना लाना। बस। अब देखो, यहां पर भविष्यवक्ताओं में से एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम एलीशा है। एक विधवा औरत आती है और उसके सामने रोती है, कहती है मेरा पति जो था ना, वो तेरा दास था, तेरा सेवक था, अब वो मर गया है और जो साहूकार है उसका कर्जा हम पर बहुत बढ़ गया है और मेरे बेटे को लेने आया है, वो गुलाम बना लेगा अभी नहीं, हमारे पास तो चुकता करने के लिए कुछ नहीं है, हम क्या करें? अब वो एलीशा उससे सवाल करता, अच्छा तेरे घर में क्या है, बता मुझे। वो कहता मेरे घर में कुछ नहीं है, बस एक थोड़ा सा कुप्पी में तेल है और कुछ नहीं है, बस कंगाल हूं मैं क्या हूं? कंगाल हूं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तब एलीशा यानी परमेश्वर का वो जन भविष्यवक्ता उस विधवा औरत को सलाह देता है, जा अपने सारे बर्तन बटोर लेना और अपने पड़ोसियों की भी बर्तन ले लेना, अपने पड़ोसियों के बर्तन ले लेना। और 4 पद में क्या कहता है प्रभु? फिर तू अपने बेटों समेत घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वे उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। हाँ, अब देखो, सबसे पहले उसने वही कुप्पी का तेल लिया, द्वार बंद किया और अपने घर के सारे बर्तन अब उसने आंगन में रख दिए, बड़े बड़े बर्तन। अब उसको भरती जा रही है, एक डब्बा भर गया, दूसरा भर गया, तीसरा भर गया, सब छोटे बड़े बर्तन भरते चले जा रहे हैं। पहले तो उसने अपने घर के बर्तनों को भरा, जब सारे भर गए उसने अपने बच्चों को पड़ोसियों के पास भेजना शुरू कर दिया, जाओ जाओ फलाने के पास जाओ, फलाने अंकल के पास जाओ, फलानी आंटी के पास जाओ, जाके उनसे बर्तन लेके आओ। अब बच्चे दौड़े दौड़े जा रहे हैं, फलाने के पास जा रहे हैं, हमें आंटी जी वो बर्तन दे दो, अंकल जी वो बर्तन दे दो, लाए जा रहे हैं बर्तन। अब जब बर्तन ला रहे हैं तब क्या हुआ कि वो लिखा है 6वें पद में कि जब वे बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। हाँ, अब क्या कर रही है वो औरत? सारे और बर्तन ला रही है। अपने बेटे को कहा, बेटा और बर्तन ले आ। उसने कहा, मम्मी अब कहीं कोई बर्तन नहीं है, घर के बर्तन भी भर गए हैं और पड़ोसियों के बर्तन भी भर गए हैं। वचन में क्या लिखा है? तब तेल आना रुक गया। तेल आना कब रुका? जब खाली बर्तन आना बंद हो गए।
यहां पर ये नहीं लिखा, परमेश्वर ने ये बोला था कि बेटा आज मैं 50 लीटर ही तेल दूंगा, ये नहीं कहा। प्रभु ने यह भी नहीं कहा मैं 100 लीटर दूंगा या 200 लीटर दूंगा ना। देखिए परमेश्वर तो असीमित हैं, वो दिए जा रहे हैं। परमेश्वर कहता है मेरे सामने खाली बर्तनों को लाना शुरू करो, मैं उन्हें भर दूंगा। और वो ला रहे हैं और बर्तन भरते जा रहे हैं। बर्तन क्या होते जा रहे हैं? भरते जा रहे हैं। और वचन में लिखा है 7वें पद, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को बता दिया और उसने कहा जा तेल बेच और अपना कर्जा भर दे। हालेलुया। यानी उसका कर्जा कैसे भर दिया गया? तेल जा, बहुत ज्यादा तेल हो गया, मार्केट में ले जा बेच दे और जो पैसा मिलेगा उससे तू अपना कर्जा भर देना। हालेलुया। अब प्रभु जो है, प्रभु का नेचर देखिए, परमेश्वर का स्वभाव, उसके काम करने के तरीके को आपको समझना होगा। क्या उसके काम करने के तरीका है कि परमेश्वर के सामने खाली बर्तन चाहिए होता है। खाली बर्तन का मतलब हमारा अपना मन पूरी रीति से खाली करना है। किसी भी तरह की हमारे अपने विचार हैं, तेल रुक जाएगा। हमारी अपनी योजनाएं हैं, नहीं ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से मैं ऐसा करूंगा, नहीं पहले ऐसा होगा तब मैं ऐसा करूंगा ना। आपकी योजना जब तक है तेल नहीं आएगा। यानी परमेश्वर का आशीष आपके जीवन पर नहीं आएगा जब तक आपके विचार, आपकी योजनाएं हैं। और धन का आशीष आपके जीवन पर तब तक नहीं आएगा जहां भी परमेश्वर ने देख लिया ना आपके विचारों में, आपके मन में कंजूसी भरी हुई है, आशीष नहीं आएगा। कंजूसी एक बड़ा अवरोधक है परमेश्वर के आशीषों को रोकने के लिए, एक बहुत बड़ी रुकावट है। देखिए आप सभी लोग निम्न परिवारों से हैं और बहुत लोग गरीब परिवारों से आए हैं। आप लोगों को रोज थोड़े थोड़े पैसों की जरूरत पड़ती है। थोड़े से पैसों में आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और थोड़े नुकसान में आपका जहाज डूब जाता है। तो थोड़े पैसों से क्यों? क्योंकि आपके जीवन में एक आमदनी थोड़ी है, पैसा थोड़ा है, इसलिए कंजूसी की जो छाप है ना, कंजूसी की जो प्रवृत्ति है, नेचर, वो हमारे दिमाग में छप जाती है। और जब दिमाग में छप जाती है ना, इसका असर कई सालों तक रहता है। ये स्टिकर के समान हमारे विचारों में चिपक जाती है। हम प्रभु में 5 साल हो जाएं, 10 साल हो जाएं, 20 साल हो जाएं, पर ये स्टिकर है ना जो कंजूसी का जो छप गया है हमारे दिमाग में, हमारे विचारधारा से नहीं हटता। मैंने कई बार आपके सामने गवाही दी है, मैंने बहुत गरीबी देखी है, बहुत ज्यादा हद पार गरीबी देखी है। एक समय होता था कि मेरे पास पैंट शर्ट दो जोड़ी थे, बस 2 जोड़ी पैंट और 2 जोड़ी शर्ट। मैं उसी में नौकरी पे जाता था, एक घर में लाके धोता था और दूसरा पहन के जाता था, बस। और वो भी कहाँ के खरीदे हुए? लाल किला पटरी बाजार के खरीदे हुए, कोई दुकान के नहीं खरीदे, नया जोड़ा नहीं खरीदे हुए। सेकेंड हैंड कपड़े वो मैं खरीदता, 20-20 रुपए की शर्ट और पैंट वो मैं खरीदता था। बहुत गरीबी में था। अब जब मैं प्रभु के पास आया, प्रभु मुझे उपहार स्वरूप नए नए कपड़े देने लग गए। परमेश्वर लोगों के मनों को उबारते, कैसे नई शर्ट दो, नई पैंट दो, क्योंकि मैं बहुत गरीबी में रहा था। परमेश्वर मेरा पिता है, वो कहा अब मैं अपने बेटे को, अपने पुत्र को नए कपड़े दूंगा। अब लोग मुझे उपहारों में 4-4 हजार रुपए की पैंट देने लग गए, गिफ्ट देने लग गए। मैंने कितने की पहनी? 20-20 रुपए की। मुझे लोग 4-4 हजार रुपए की पैंट देने लग गए। मेरे लिए तो वो बहुत महंगी पैंट होती थी। 2-2 हजार रुपए की शर्ट दिया करते, मेरे लिए वो बड़ी महंगी होती। मैं उन्हें डब्बों में सजा कर रखता। मेरी बीवी मुझे बोलती तुम इसे पहन लो। मैं उसे पता क्या कहता? बड़ी महंगी पैंट है, बहुत महंगी शर्ट है, नहीं पहनूंगा। कभी मैं शादी में जाऊंगा ना तब पहनूंगा, कोई बहुत बड़ा अच्छा फंक्शन होगा मैं तब पहनूंगा। और एक के बाद एक महंगे कपड़े मेरे पास आने लग गए, डब्बों पे डब्बे भरते चले गए। मेरे पलंग, अंदर की डिक्कियां पलंग मेरे कपड़ों से भर गई। हर साल मेरे चर्च में इधर कपड़े आते थे। संजय मुझे कई बार राय दिया करता था, भैया आपके पास इतने नए कपड़े, आप इन्हें कब पहनोगे? मेरी बीवी मुझे राय देती और मैं क्या बोलता? कभी कोई शादी होगी तब जाऊंगा, शादियां तो बड़ी रोज हो रही हैं सबकी,
है, मेरे पास इतने कपड़े होते, पर कंजूसी की प्रवृत्ति थी ना। अभी मेरे पास कपड़े हैं, 10-12 जोड़ी कपड़े ऑलरेडी हैं अलमारी में, मैं वो पहनूंगा ना, वो फट जाएंगे, गल जाएंगे, तब मैं निकालूंगा। अभी तो नए जोड़े मैंने क्यों पहनने, फायदा बिना मदद के नए जोड़ों को खराब करूं। अच्छा फंक्शन हो, शादी हो, तब पहनूंगा मैं। तो मैं ये सोच के नहीं निकालता था, उन्हें पड़े रहने देता था। एक बारी मैं संडे के दिन चर्च आ रहा, तब परमेश्वर ने ओ मैंने अपनी पत्नी को कहा, भाई मेरे लिए है ना एक जोड़ी प्रेस कर दे, कल मैंने चर्च जाना है। उसने मुझसे कहा, देखो तुम्हारा पलंग पूरा भरा पड़ा है, अलमारी भरी पड़ी है, आज नया जोड़ा मैं निकालूंगी पैंट शर्ट, तुम वो चर्च पहन के जाओ, मैं पुराना नहीं निकालूंगी अब। मैंने कहा, तू क्या सोचती है, मुझे प्रेस करना नहीं आता? मुझे प्रेस करना आता, मैं खुद कर लूंगा। और मैं गुस्से में गया, मैंने अलमारी खोली और अपने लिए पैंट शर्ट मैच कराने लग गया, कौन सी पैंट के साथ कौन सी शर्ट मैच करेगी, मैं वो देखने लग गया। पैर प्रेस तो मैं कर लूंगा, मुझे आती है। बस दरवाजा खोला और कपड़े देख रहा हूं, अचानक परमेश्वर की आत्मा ने मुझे डांटा। प्रभु ने कहा, जब मैं तुझे देता हूं, तू इन्हें क्यों नहीं पहनता है? तू इन्हें बिल्कुल एक बाप के समान डांट कि मैं, तू मेरा बेटा है और मैं तुझे इतने कपड़े दे चुका हूं, तू उन्हें कब पहनेगा, क्यों नहीं पहनता है उन्हें? तो मैं रो पड़ा, मैं बैठ गया कपड़ों को लेके। मैंने कहा, नहीं प्रभु, मैं पुराने कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं सच में नए कपड़े पहनूंगा। आप शोकित हो गए नो, मैं नए कपड़े पहनूंगा। मैं अपनी पत्नी के पास गया, मैंने उसे कहा, ऐसा कर, नया जोड़ा निकाल दे, मैं वो पहन के जाऊंगा। मेरी पत्नी कहती है, आ गई है कल। अब वो इस बात पे बोलती हूँ, खुद प्रेस करना पड़ेगा ना, खुद काम करना पड़ेगा, तो अकल आ गई, मैं प्रेस करके देती हूँ। तो नहीं समझ रहे थे। मैंने कहा नहीं, फिर मैंने गवाही दी कि मैं अलमारी के पास बैठा हुआ था, तो प्रभु की आत्मा मुझसे शोकित है, मुझसे डांटा, कहा, मैं तुझे नए कपड़े देता हूं, तू इन्हें क्यों नहीं पहनता है? हालेलुया। तब से मैं प्रभु का नेचर समझने लगा, जानने लगा। मेरे अंदर गरीबी थी ना, बहुत गरीबी में रहा, बहुत तंगी कपड़ों में रहा। महंगे कपड़े मेरे को मिल रहे हैं, पहनना वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। मैं सोच रहा हूँ अच्छे फंक्शन में पहनूंगा, अच्छी जगह में पहनूंगा। उसके बाद मेरी पत्नी ने सारे मेरे को लिए नए नए कपड़े निकालने आरंभ कर दिए, नए नए कपड़े निकालने आरंभ कर दिए, नए नए सूट निकालने आरंभ कर दिए, नई शर्ट्स, नई पैंटें निकालनी आरंभ कर दी। फिर उसने, मेरी पत्नी ने ट्रेंड बना लिया, मेरी नई शर्ट हो। अब मेरी बहुत सारी शर्ट्स, बहुत सारी पैंट हैं, जिन्हें मैं साल में 2 या 4 बार ही पहन पाता हूँ, ज्यादा नहीं पहन पाता। मेरी बिल्कुल नई नई शर्ट्स, नई नई पैंट, जो 1 साल होता है ना, उन्हें वो कबाड़ी को दे देती, खराब कर देती है शर्टें पैंटें। फटी भी नहीं होती, कटी हुई भी नहीं होती, बिल्कुल नई नई शर्ट्स, नई पैंट, जो मैंने 3 बार या 4 बार पूरे साल में पहनी होती है, उसको रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि परमेश्वर और इतना दे रहे होते हैं, तो उसको रिजेक्ट कर देती है। अब तुम नया, पुराना नहीं पहनोगे, नया पहनोगे। अब वो हर साल मेरे सर्दी के कपड़े, गर्मी के कपड़े, उन्हें निकाल देती है, और परमेश्वर उतनी स्पीड से मुझे नए कपड़े दे रहे होते हैं। हालेलुया। बर्तन खाली होता है, बर्तन भर देता है। क्रिसमस आ रहा होता है, मेरी पत्नी कहती है, तुम्हारे लिए मैं क्या लूं? मैं उसको मजाक में कहता हूं, तू मेरी चिंता मत कर, अपनी कर, बच्चों की कर, मेरी चिंता तो मेरा परमेश्वर करता है, वो दे देगा अपने आप मुझे। और क्रिसमस से आने से पहले पहले एक दिन के ऊपर मुझे 2-2, 3-3 जोड़ी परमेश्वर दे देता है। मेरे सामने ऑप्शन रख देते हैं परमेश्वर, तू ये भी पहन के जा सकता है, तू ये भी पहन के जा सकता है, तू ये भी पहन के जा सकता है, कौन सा कपड़ा पहनना है तूने, वो पहन के जा सकता है। हालेलुया। अब पहले हम लोग कमला नगर जाया करते थे, मैं अपनी पत्नी को कमला नगर लेके जाया करता था। अब मैंने उसे कहा, मैंने प्रभु के काम करने का तरीका सीख लिया है, अब चिप मिटा देनी है, कंजूसी की चिप मिटा देनी है। मैं उसे कहता, अब कमला नगर के कपड़े नहीं पहनने, कमला नगर के पुराने नहीं, नए नए कपड़े। वो कहते कमला नगर के अब नहीं पहनने कपड़े। मेरी पत्नी वहां से 3 जीने लेकर आ गई मेरे लिए, 800-800 हजार की लोकल जीने लेके आ गई। आप मेरी पत्नी से पूछिए, अभी तक टैग लगा हुआ, एक दिन नहीं पहनी। मेरी बीवी हमेशा मुझे कहती है, पहन लो ना। मैंने कहा नहीं, अब सस्ता नहीं पहनना, क्योंकि परमेश्वर महंगा पहना रहा है मुझे। हालेलुया। अब मैं अपनी पत्नी के साथ उसे कहता हूं, तूने जो भी शर्ट लेनी है, मेरे लिए शर्ट लेनी है, अपने लिए सूट लेने, मॉल में चल,
हम मॉल से परचेस करेंगे, मॉल में वो 18-20 हजार रुपए का सूट खरीदती है, मेरी इतनी महंगी पैंट शर्ट आती है, कहां से परमेश्वर दे रहा है? ये परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। अगर मैं महंगी शर्ट महंगी पैंट में नहीं पहन पाऊंगा, कब? जब मैं अपने डब्बे को कहूंगा प्रभु जी भर गया है, तो वचन में लिखा तेल आना रुक गया। हालेलुया। आशीषें आनी तब रुक जाएंगी जब मैं अपने विचारों को, अपने मन को अपने विचारों से भर लूं, अपनी इच्छाओं से भर लूं। मॉडल टाउन में मैंने अपने दोनों बेटों को माउंट ऑलिवेट स्कूल में पढ़ाया, संत नगर में, क्योंकि वहां की कम फीस होती थी। माउंट ऑलिवेट में पढ़ाया। अब मेरी लड़की हुई परी, मेरे में इच्छा आई कि मैं है ना क्वीन मेरी स्कूल में डलवाता हूँ, इसको बहुत अच्छे स्कूल में डलवाता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे इतना पैसा दे रहे हैं, मैं माउंट ऑलिवेट की तो फीस दे पा रहा हूँ, मैं परी की भी दे पाऊंगा। हाँ, दिक्कत आएगी मुझे, पर मैं फीस दे दूंगा। उस जमाने में मेरी बेटी ने 12वीं तक पढ़ी है और 3 साल नर्सरी, यूकेजी और एलकेजी की उसने करे हैं, यानी 15 साल वो क्वीन मेरी में पढ़ी है। उस जमाने में जब मैंने पहली बार उसका एडमिशन कराया था ना, तब 35,000 रुपए मेरे लगे थे। आज से 15-16 साल पहले उसके एडमिशन में 35,000 मेरे तब लगे थे। और जब मैं उसका एडमिशन करा दिया था ना, आप यकीन मानिएगा, उसके बाहर गार्डन बने, क्यारी बनी है, तब मैं बैठ के वहां रोया था। क्या कोटियों के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, बहुत महंगी स्कूल की फीस है, 5 लाख रुपए तो डोनेशन है बच्चे का एडमिशन कराने का। मेरी बच्ची का बिना 1 रुपया डोनेशन के यहाँ एडमिशन हो गया है। इतने अच्छे स्कूल में मेरी बेटी अब पढ़ेगी। मैं रोया था प्रभु को धन्यवाद करके। प्रभु, कई बार मैं दरवाजे से जाता था ना, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े, पर मेरी बेटी दिल्ली के टॉप 10 स्कूलों में पढ़ने जा रही है। प्रभु, ये आपका अनुग्रह है, आपका आशीष है। मैं प्रभु के आशीष को धन्यवाद देता रहा। कई पास्टर जब मेरे से पूछते आपकी बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, मैं बताता मेरे 2 बेटे माउंट ऑलिवेट में हैं, बेटी क्वीन मेरी में पढ़ती है। तो क्वीन मेरी का नाम सुन के पास्टर लोग कहते हैं आपकी बेटी क्वीन मेरी में है? मैंने कहा मेरी बेटी क्वीन मेरी। बड़े अच्छे स्कूल में आपने बेटी को डलवाया। आपने प्रिंसिपल से बात करी, बच्ची का स्कूल फीस माफ हो जाएगा? कई बार वो मुझे बोलते, और मेरी प्रिंसिपल से बहुत अच्छी जानकारी है, तो मैं कभी भी उन्हें बच्चे के लिए लेटर लिखता, वो बच्चे का एडमिशन कर दिया करती। तो उन्होंने कहा कि आपने फीस माफ कराने के लिए लिखा? मैंने कभी भी टीचर को, स्कूल टीचर को माफ कराने के लिए, प्रिंसिपल को मैंने फीस माफ कराने के लिए लेटर नहीं लिखा, क्योंकि परमेश्वर मुझे हर महीने, हर साल स्कूल का फीस देते थे। हालेलुया। मैंने उसका 55 हजार रुपए 3 महीने का फीस मैंने पे किया है, पेड किया है। पर कहां से वो पैसा आया? वो मेरे परमेश्वर ने दिया। मेरा परमेश्वर मेरी बच्ची को क्वीन मेरी में भी पढ़ा सकता है, माउंट ऑलिवेट में भी पढ़ा सकता है, और सरकारी स्कूल में भी पढ़ा सकता है। पर ये मेरी मानसिकता है कि मैं अपनी बच्ची को कहां ले जाऊं। मेरा परमेश्वर कहता है तू जहां जाएगा, जितना बड़ा पतीला रखेगा, मैं उतना ही अधिक तेल उंडेल दूंगा। तो अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा तो मैं सरकारी स्कूल के हिसाब से तुझे धन दे दूंगा। अगर तू माउंट ऑलिवेट में लेके जाएगा, मैं वहां के हिसाब से भी तुझे धन दे दूंगा। और अगर तू क्वीन मेरी में ले जाएगा, मैं उसके हिसाब से भी बेटा मैं तुझे धन दे दूंगा। हालेलुया। ये सोच तेरी है। और आज तक कभी भी मेरी बच्ची की इन 16 सालों में पेमेंट नहीं रुकी, फीस नहीं रुकी, कभी भी हमें नहीं बुलाया गया, कभी भी नाम नहीं कटा कि आपने अपने बच्चे की फीस टाइम से क्यों नहीं जमा कराई। ऑन टाइम हर बार मेरी बच्ची की फीस जमा करती रही। 40-40, 45-45, 55-55 हजार मैंने कहां से जमा कराया? हर क्लास की अलग अलग फीस होती थी, मैंने कहां से जमा करा दिया मुझे नहीं मालूम। मैं तो बस परमेश्वर के काम करने के तरीके को जान गया। मैं पतीला रखता था और मेरा परमेश्वर उसे भर दिया करता था। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है, अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर है। प्रभु ने जब इस्राएली लोगों को निकाला, 6.5 लाख लोग थे। कितने? 6.5 लाख लोग। और कितने साल वो रहे थे जंगल में? 40 साल। कम अरसा नहीं होता। 40 साल वचन बताता है, 40 साल परमेश्वर उन्हें भोजन खिलाता रहा। 40 साल उन्हें भोजन खिलाता रहा। भोजन कैसे? रोज जब वो सो जाया करते थे तो सुबह जैसे ओस आती है ना, ओस के समान बर्फ के इतने बड़े गोले आते थे,
उन्हें कहा करते थे मन्ना, सफेद रंग का और मीठा बिल्कुल, और तमाम मिनरल और विटामिन से भरपूर। वो लोग उस मन्ना को खाया करते थे, और मन्ना को खाने के बाद है ना, उनके शरीर में पूरी ताकत ऐसी आ जाती थी कि वो 24 घंटे अब यात्रा कर सकते हैं, चल सकते हैं। और वचन में लिखा है प्रतिदिन परमेश्वर उन्हें मन्ना खिलाता था। प्रतिदिन, बोलिए प्रतिदिन, प्रतिदिन मन्ना खिलाया करता था। हो सकता है उनमें से कुछ इस्राएली लोगों ने सोचा हो कि पता नहीं कल मन्ना आए या ना आए, कल मन्ना बरसे या ना बरसे, ऐसा करते हैं हम इस मन्ना को डब्बे में बंद करके रख लेते हैं, कल अगर सुबह किसी कारण से प्रभु नहीं भेज पाएंगे या भूल गए, हमारे पास डब्बे में रखा हुआ मन्ना होगा तो हम उसे खा लेंगे। और हो सकता है कुछ इस्राएलियों ने उसे सेव किया हो, बचाया हो कि हम मन्ना बचा लेंगे, पर मन्ना सड़ जाता था, वो खाने लायक नहीं होता था, क्योंकि परमेश्वर की तो आदत है तरोताजा देने की। प्रभु कहता है चिड़ियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाना जानता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना महान है कि वो प्रतिदिन इस्राएलियों को मन्ना खिलाया करता था। 6.5 लाख लोगों को 40 दिन तक लगातार खिलाता रहा। यहाँ पर हम नए नियम में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास 3 दिन की भूखी भीड़ है, जो कि 5,000 लोग हैं, और वचन में लिखा है सिर्फ 5 जौ की रोटी और 2 मछली थी। उन 5 जौ की रोटी और 2 मछली से परमेश्वर ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया था। हालेलुया। और वचन में लिखा है 12 टोकरे बच गए। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने दुनियावी रीति से एक कहावत बनाई थी, भाई जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। भाई वो दुनियावी लोग थे, सांसारिक लोग, उन्होंने वो कहावत बनाई थी, जितनी चादर हो उतने पैर पसारो। परंतु प्रभु मालूम है क्या कहते हैं, बेटा तू पैर फैलाता जा, पसारता जा, मैं चादर बड़ी करता जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि मैं असीमित परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे शौकों को मरने नहीं दूंगा, मैं उनका गला दबने नहीं दूंगा। प्रभु के एक दास है, कैफ्लो डॉलर। आप YouTube पे सर्च करना, इंटरनेट पे सर्च करना, कैफ्लो डॉलर। उनका जो सरनेम है, उन्होंने सरनेम ही डॉलर रख दिया। कोई रखता रुपया है, किसी आदमी ने मिश्रा बदल के रुपया लगा दिया हो, संजय मिश्रा नाम हो तो मिश्रा हटा के संजय रुपया लगा दिया हो। उस व्यक्ति ने डॉलर अपना नाम हटाया और डॉलर रख दिया। वो आज भी उनका जो संदेश है ना, वो सिर्फ फाइनेंस पे प्रचार करते हैं, और परमेश्वर ने उन्हें दुनिया का बहुत बड़ा अमीर पादरी बना दिया। वो अपनी गवाही में लिखते, मैंने उनकी गवाही को पढ़ा था, अपनी गवाही में लिखते हैं जब वो प्रारंभिक थे, शुरुआती दौर की बात है, जो वो प्रारंभिक थे, तो उन्होंने अपने चर्च में गेस्ट स्पीकर को बुलाया, बाहर के प्रचारक को बुलाया। वो बाहर का प्रचारक अपने खुद के प्लेन से आया, चार्टर्ड प्लेन से आया, और उनके यहाँ प्रचार किया। और जब वो तीसरे दिन एयरपोर्ट पे छोड़ने जा रहे हैं, और जब वो अपने प्लेन में जा रहा है, प्लेन में बैठने जा रहा है, तो वो उससे बातचीत करते करते अचानक उनकी प्लेन पे निगाह गई कैफ्लो डॉलर की। तब वो इतने अमीर नहीं थे, उन्हें वो जहाज बड़ा पसंद आया। अरे क्या मॉडल है, क्या रंग रूप है, मेरा भी एक जहाज ऐसा ही होना चाहिए। तो उनका जो जूनियर पास्टर था ना, वो उस प्रचारक से तो बात कर रहा, और कैफ्लो डॉलर ने जहाज की तरफ हाथ किया और प्रार्थना को करना शुरू कर दिया, प्रभु जी ऐसा जहाज मेरा भी होना चाहिए। प्रार्थना करना शुरू कर दिया, मांग लिया। अब गेस्ट प्रचारक जो था ना, अतिथि प्रचारक, वो तो चला गया। जो जूनियर प्रचारक ने कार में अपने सीनियर पास्टर से पूछा, कैफ्लो से, कि पास्टर साहब जब हम उन्हें छोड़ रहे थे, आप उस जहाज की तरफ हाथ हिलाकर प्रार्थना क्यों कर रहे थे, कौन सी प्रार्थना कर रहे थे? वो कह रहा था, वो मुझे है ना जहाज बड़ा पसंद आया, मैंने वो जहाज प्रभु से मांग लिया है कि प्रभु ऐसा ही जहाज मुझे मिलना चाहिए। अब वो जूनियर पास्टर सोचता है कि ये जो है, ये तो इतना मामूली प्रचारक है, अब ये अच्छी गाड़ी नहीं खरीद सकता, ये प्लेन खरीदने की बात कर रहा है। पर कैफ्लो डॉलर घर पे गए, उन्होंने उस जहाज को उड़ाने वाला जो पायलट होता है उसके बारे में मालूमात हासिल करी। कौन है, कितनी योग्यता होती है, कौन सा पायलट होता है जो जहाज को उड़ाता है, ऐसे पायलट के बारे में जानकारी हासिल करी। ऐसे पायलट को अपने घर बुलाते थे, तनख्वाह अपने पल्ले से देते थे, कहते थे 8 घंटे मेरे घर के पे बैठ जा,
मैं तनख्वाह तुझे दे रहा हूं। जहाज नहीं है, पायलट को तनख्वाह देने लग गए अपनी तरफ से। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा और 1 साल खत्म होते ही वो जहाज लाके दे दिया प्रभु ने। हालेलुया। एक मामूली कार रखने वाला कैफलो डॉलर एक जहाज का मालिक बन गया 1 साल में। कौन सा बर्तन है आपके पास और कैसा बर्तन है? प्रभु सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर के पास असंभव काम करने की सामर्थ है। वो अद्भुत है। हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं परे वो काम कर सकता और करता है भी। आप बस अपने मन के बर्तन को अपने विचार, अपनी योजनाओं, अपनी कल्पनाओं से बिल्कुल खाली कर दें और प्रभु को कहें, परमेश्वर ये बर्तन मेरे पास है और आप इसे भर दीजिए। हालेलुया। सो परमेश्वर अपने स्वभाव के चलते आपके जीवन में काम करेगा।